जैसे किसी कुत्ते को डंडा मारो तो रोता हुआ कुछ दूर जाता है और मारने वाले को घूर घूर के देखता है। ठीक है, तुम पावर वाले हो, मनुष्य हो, इंसान हो, हम कमजोर हैं, मार दिया। अरे हम भूखे थे 2 दिन के। अरे कुछ न देते, कम से कम मारते तो ना। दूर बैठा है, हम खाना खा रहे हैं, तुम खाए जा रहे हो 56 व्यंजन। अरे थोड़ा सा दे दो ना। हमने एक टुकड़ा रोटी का, किसी चीज का दिखाया, भूल गया कि हमको मारा था, और पूछियो करता करता आ गया। फिर डंडा मारा, फिर क्या रोता हुआ। ठीक यही दशा हमारी माँ बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी सबके साथ है। 100% मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 2 कॉपी अकेले में सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो संसार का सुख सुख नहीं है। वेद कहता है, मैं बताऊं सुख किसे कहते हैं। यो वै भूमा तत्सुखम, जो अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए हो और प्रतिक्षण बढ़ता ही जाए। 3 शर्त ध्यान दो। अनंत मात्रा का हो, यानी उससे बड़ा और कोई सुख न हो, और अनंत काल के लिए हो, वो छिन जाए ऐसा न हो, और प्रतिक्षण बढ़ता जाए। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम। ये प्रेमानंद का लक्षण है। 54वां सूत्र नारद जी। मैंने आप लोगों को अनेक वेद मंत्रों और भागवत आदि ग्रंथों के प्रमाणों के द्वारा बताया है बार बार कि एक पर्सनैलिटी है, उसका नाम आनंद है। उसको अगर प्राप्त कर लिया जाए तो हम जो आनंद चाहते हैं, जानते नहीं कैसा होता है, लेकिन वो मिल जाएगा, वो दे देगा, वो जना देगा। रसो वैसः रसग्वम येवायम लब्ध्वा नंदी भवति। ध्यान दीजिए, वेद मंत्र कह रहा है वो आनंद है, उसमें आनंद है। ये तो ऐसे बोलते हैं समझाने को। वो आनंद है, उसको प्राप्त करके ये है अयम रसो वैसः, माने वह, और रसम लब्ध्वा, उसको पा करके, अयम माने यह जीव, मैं आनंदी भवत। देखिए संस्कृत में आनंदी भवत का मतलब होता है आनंद युक्त होता है, आनंद नहीं हो जाता। ये जो कुछ भोले भाले कहते हैं हम तो ब्रह्म ही है, अज्ञान चला जाए तो ब्रह्म बन जाए। वेद मंत्र कह रहा है ब्रह्म नहीं बनोगे, आनंद से युक्त हो जाओगे। कौन सा आनंद? वही जिसकी परिभाषा मैंने बताया,
यो वै भूमा तत्सुखम 7:23 छांदोग्योपनिषद। और ये रसो वै सह 2:7 तैत्तरीयोपनिषद। लेकिन उसको प्राप्त करने का जब प्रश्न आया, रसो वै सह को, वह आनंद रूपी ब्रह्म को, तो वेदों ने जवाब दे दिया, तुम नहीं जान सकते